हेलो स्टूडेंट, आप लोग को आज इस वीडियो में मान सारणी से रिलेटेड एक धांसू आइडिया बताने जा रहे हैं। आप लोग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देख लीजिए, ये मान सारणी दिया गया है। इसमें कई बच्चे देखते हैं कि बराबर उसको रटते रहते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग को एक ऐसा आइडिया देंगे जिससे आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में फिट हो जाएगा। तो देखिए वो आइडिया क्या है। यहाँ पे हम लोग को ये मान सारणी दिया गया है, जिसमें से त्रिकोणमितीय फलन के सभी टर्म्स दिए गए हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री सभी दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, सभी में सिर्फ नंबर्स बैठा देना है। 0 से 1 2 3 4, 0 से 4 तक जब नंबर बैठा दिए तो इसी नंबर के सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देना है सभी को। चार से डिवाइड करने के बाद सभी के ऊपर रूट लगा देना। रूट लगाने के बाद अब ये जो हम लोग को फैक्ट मिला, ये सभी को हल करना है, जिससे प्राप्त होगा हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या है, √0/4। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर हमेशा वो 0 ही होता है। आप लोग भली बात ही जानती है। तो देखिए इसको काट दे तो 0 आया। √0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर 0 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। सेकेंड में हम लोग को दिया गया है √1/4। इसको हल करते हैं। एक आप लोग जानते होंगे √m/n। इसको अगर इस तरह से लिखा है तो इसको हम लोग √m/√n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्म को अपनाते हुए हम इसको लिखते हैं √1/√4। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। इसको हल करने पर हम लोगों को यह प्राप्त हुआ। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। थर्ड आता है हम लोगों का 45, √2/4। दोनों को उसी नियम से अलग अलग कर लेते हैं, √2/√4। √2 का वर्गमूल 0 कुछ होता है, तो हमको दशमलव में नहीं लिखना है, हमको इसी को इसी तरह छोड़ देना है √2। और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं, या ऐसे नहीं लिख करके क्या लिखे, √2 ऊपर है, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। चूंकि ये दोनों को गुणा करेंगे तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, √4। लेकिन हम लोग ऐसा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। इस फॉर्म में लिख लिए तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, तो हमको क्या बचा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√2। फोर्थ आता है हम लोगों का 60 डिग्री। क्या है, √3/4। उसी फॉर्मेट पर इसको भी बैठा देते हैं, √3/√4। √3 का √3 और √4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 60 का क्या हो गया, √3/2। नेक्स्ट है हम लोगों का 90 डिग्री के नीचे क्या है, √4/4। दोनों बराबर है, कट के आ गया √1 और √1 का वर्गमूल होता है 1। तो 90 के साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। ये तो बहुत ही आसानी से निकल गया इसका मान। अब आता है cos थीटा। इसका मान कैसे निकाले, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 90 से चलकर 0 तक आना है। सिर्फ उल्टा लिख, जैसे हम लोग मान लीजिए 1 2 3 4 लिख दिए, तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। मान लीजिए ये साइन का वैल्यू है, तो इसी का अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो गया, cos का वैल्यू। वही यहाँ पर हम लोग को करना है, 1 को 0 के सीमा लिख देना है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। इसको cos 30 डिग्री के नीचे लिख देना है, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सिंपल तरीका से cos का वैल्यू निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का। आगे हम लोगों का दिया गया है tan थीटा। tan थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, sin θ/cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin θ/cos थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है।
अगर यहाँ पर हम लोग साइन 0 डिग्री बैठा दिए यहाँ पर 0 डिग्री और साइन 0 cos 0 का मान लिखेंगे तो tan 0 का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसी पर मान लीजिए कि ये कह सकते हैं कि साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 0, पहला 0 है और उसके नीचे क्या है, 0 में हम लोग को 1 से भाग देना है। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वो क्या तो होता है 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या गया 0। सेकेंड क्या है 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। a/b/c/d, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a/b × d/c। तो उसी फॉर्मेट में ये दिया गया इसको वही लिख सकते हैं 1/2 × 2/√3। ये से कट गया, हम लोग को क्या बच गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। नेक्स्ट में हम लोग का है 45 डिग्री। tan में 45 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा वो देख लीजिए। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2 और cos 45 का भी है 1/√2। दोनों फॉर्मेट बराबर है, कट के हमेशा सिंपली तरीका से 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। आगे है हमारा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। इसको क्या लिखे √3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया √3 बच गया। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट में है 90 डिग्री। तो पहले क्या है साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करना हो तो उसका हल कितना हो जाता है अनंत, जिसको हम लोग इनफिनाइट शॉर्ट इसका ये इनफिनाइट का ये चिन्ह है वही लिख देते हैं। लेकिन किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू अनंत हो जाता है, अनंत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इनफिनाइट कहते हैं और उसका सिंबल उल्टा 8 की तरह होता है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है इनफिनाइट। आगे देखिए साइन थीटा cos थीटा tan थीटा का तो वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात करना है cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा cos थीटा tan थीटा इसका अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट हमेशा होता है cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। अगर ये सब के वैल्यू को हम उल्टा कर दे तो इस सब का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। यदि साइन थीटा के वैल्यू को उल्टा कर दे तो cos थीटा का cosec थीटा का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, cos थीटा का उल्टा कर दे तो sec थीटा का ज्ञात हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा कर दे तो cot थीटा का वैल्यू हमें आसानी तरीका से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया गया cot थीटा, तो tan थीटा के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ tan 0 डिग्री का मान क्या है 0, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। इसको अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अब अभी तुरंत बताए हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। सेकेंड में है 1/√3। इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/1 या 1 से भाग दीजिए तो उतना ही रह जाएगा √3 के 3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। सेकेंड में है 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 1/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, कट के 1 का 1 ही रह जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 ही, सॉरी cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही हो गया। और फोर्थ में है √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। इसका अगर अपोजिट करते हैं तो 1 क्या हो जाएगा √3। उल्टा करते जा रहे हैं क्योंकि ये तीनों टर्म का उल्टा होता है, ये तीनों टर्म, इसलिए उल्टा करते जा रहे हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। और आगे है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है cot 90 डिग्री का वैल्यू है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होता है cot 90 डिग्री, इनफाइनाइट कब होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0। ऐसा रहा होगा तभी तो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है। तो इसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो 0/1 हो जाएगा, कट के 0। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 0। तो सिंपल तरीके से आ रहा है सबकी वैल्यू। नेक्स्ट में है sec थीटा। तो हमको cos थीटा का वैल्यू को अपोजिट करना होगा। नेक्स्ट में sec थीटा, तो हमको cos थीटा का वैल्यू को अपोजिट करना होगा, cos थीटा का वैल्यू को अपोजिट करना होगा।
तो sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos थीटा का cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1। इसको अपोजिट करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, कट के 1, वैल्यू आ गया 1। अब नेक्स्ट है sec 30 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट, वैल्यू क्या होगा, cos 30 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका अपोजिट क्या होगा 2/√3। तो cos sec 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2/√3। थर्ड है sec 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा √2/1। 1 लिखे बट्टा में चाहे नहीं, बात वही रहता है। तो sec 45 डिग्री का मान क्या हो गया √2। sec 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, इसका अपोजिट कर देंगे तो 2/1 होगा, 2/1 होगा, और बट्टा में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बात बराबर है। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 2। नेक्स्ट है sec 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लोग अपोजिट करेंगे तो 1/0। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू अनंत आता है। तो sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट। लास्ट में क्या हम लोग को बच गया cosec थीटा। cosec थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को sin थीटा के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू है 0, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको अपोजिट कर देते हैं तो 1/0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका जो हल होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हम लोगों का cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमको sin 30 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/1 या 2। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2। थर्ड है cosec 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री के वैल्यू को अपोजिट करना होगा। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2/1 या √2। तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू हो गया √2। और फोर्थ में है cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को sin 60 डिग्री का वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3। और आखिरी में क्या बच गया cosec 90 डिग्री। cosec 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए sin 90 डिग्री का वैल्यू को अपोजिट करना होगा। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1 कट के हो गया 1। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ फॉर्मूले प्रूव करके बताएंगे। थैंक यू।